बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस को स्टडी कर रहे थे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो फ्लैजेला कि फ्लैजेला की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और फिर इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला की भी बात आज करेंगे। फ्लैजेला का काम क्या है, फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो इसके बच्चे दो फंक्शन है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो इसका ये होता है कि इसने बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर क्या करवाना है, मोबिलिटी करवानी है, मोटिलिटी करवानी है, मूवमेंट करवाना है। और दूसरा जो इसका फंक्शन होगा वो होता है डिटेक्ट करना और फिर रिस्पॉन्स करना। मतलब कि कोई भी केमिकल जो है उसको सेंस करना, डिटेक्ट करना, और फिर उसका वो जिस तरह का भी केमिकल होगा, जिस तरह का रिस्पॉन्स करना होगा बैक्टीरिया ने, फिर वो रिस्पॉन्स भी किसके थ्रू करवाया जाएगा, फ्लैजेला। मिसाल इस एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर कोई आगे से खतरे का सिग्नल मिला है, कोई ऐसा केमिकल इसने डिटेक्ट किया है कि इसको लगा है कि आगे चल के क्या है, खतरा है, तो ये बैक्टीरिया के मूवमेंट उस जानब को नहीं करवाएगा बल्कि उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब इसके अंदर फ्लैजेला कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं बैक्टीरिया में, इसकी लोकेशन की बेस के ऊपर हम इसको डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट इसकी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली टाइप आ जाती है ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता, इस तरह की टाइप्स को हम क्या नाम देंगे, ए ट्राइकस का नाम देंगे। और ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सिर्फ एक साइड के ऊपर एक ही फ्लैजेला मौजूद हो, इसको हम क्या नाम देंगे, मोनो। आपको पता है कि मोनो का मतलब होता है वन, और वहां से ही आपने इसको याद रखना है। मोनो मतलब एक साइड के ऊपर और एक ही फ्लैजेला है, तो इसको हम मोनोट्राइकस का नाम देंगे। अच्छा, फिर डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी दोनों साइड्स के ऊपर एक एक फ्लैजेला या दोनों पोल्स के ऊपर एक एक फ्लैजेला होगा, तो इस तरह के बैक्टीरिया को या इस तरह की फ्लैजेला की टाइप्स को हम क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा एम्फीट्राइकस। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सिर्फ एक साइड के ऊपर ही थफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो, पूरा एक गुच्छा हो फ्लैजेला का, तो इसको हम क्या नाम देंगे, लोफोट्राइकस का नाम देंगे। इसमें जो लोफो का वर्ड है, इट्स फॉर थफ्ट, कुछ, या आप इसको कह लें कि ये पूरा एक थफ्ट होगा हमारे पास एक ही साइड के ऊपर, एक ही पोल के ऊपर। और ऐसे फ्लैजेला की टाइप जो कि पूरी की पूरी बैक्टीरिया की बॉडी के चारों तरफ मौजूद होते हैं, इस तरह की टाइप को डियर स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं पेरीट्राइकस का नाम देंगे। आई होप कि आपको ये सारे नाम इसके याद हो जाएंगे। बड़ा इजी है कि जिसके कोई फ्लैजेला नहीं, ए ट्राइकस जिसकी एक साइड पे है, मोनोट्राइकस जिसके दोनों साइड्स पे, एम्फी जिसकी एक ही साइड के ऊपर थफ्ट की फॉर्म में है, लोफोट्राइकस और जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर है, इसको हम पेरीट्राइकस का नाम देंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अब हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। अब आपकी बुक में फ्लैजेला के थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात की गई है कि ये किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर लगा होता है। अब हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास टाइप जो हमने पढ़ी थी, ये हमारे पास कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, अब ये मैंने इधर क्यों मेंशन किया इस चीज़ को, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है इनर साइड के ऊपर, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके एक इनर साइड पे और एक इसके पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर वाली साइड के ऊपर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दोबारा से जहन के अंदर रखना। बाकी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना बैक्टीरिया की, ये इसकी जो बेस है फ्लैजेला की, वो कहाँ पर मौजूद होती है, या इसकी जो बुनियादें आप कह लें उर्दू में जैसे हम कहेंगे कि वो कहाँ पर मौजूद होंगे, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये इसका रोटेटरी पार्ट होता है, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा इसकी मूवमेंट। जब ये वाला जो हिस्सा है जिसको हमने रोटेट, या ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, जब ये मूव करता है तो डियर स्टूडेंट्स फिर अगली जो मूवमेंट है वो सारी की सारी होगी। जब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाई है, इसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं,
हुक का नाम देते हैं। नीचे से ये रोटेटरी मोटर्स जो हैं वो इसकी घूमेंगी और इसके ऊपर आप इस तरह से समझ लें कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये रोटेटरी मोटर्स है और ये जो हमारे पास मार्कर है ये क्या है, हुक है। अब ये हुक कैसे लगी, अब सबसे पहले ऐसे क्या होना है, रोटेटरी मोटर ने घूमना, जब ये घूमेगी तो इसके साथ ही ये वाला जो आपके ऊपर हुक लगा हुआ है ये भी घूमेगा और हुक के आगे फिर क्या मौजूद है, फ्लैजेलन मौजूद है, फ्लैजेला मौजूद है। तो उसकी जब ये घूमेगा हुक तो इससे आगे जो फ्लैजेला है वो भी क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर अब ये तो होगी जनरल सीज की डायग्राम। अब इसमें ये हमारे पास हुक आ गया, यहाँ पर ये वाला जो है हमारे पास फ्लैजेलन पार्ट इसका शुरू हो जाता है और यहाँ पर एक आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लैजेला है ये खास तरह की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसको हम फ्लैजेलन प्रोटीन कहते हैं। तो ये यहाँ पर मौजूद होती है। फिर इससे आगे जो है बिल्कुल फिलामेंट लाइक धागा नुमा सा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हम ये ग्राम नेगेटिव की को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें ये सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन आ गई। फिर ये हमारे पास जो ब्लैक कलर में हमने इधर एक लाइन सी ड्रा की हुई है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पेप्टिडोग्लाइकन को ज़ाहिर करेगी। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वाल होती है उसको हम कहते हैं। फिर इसके बाहर दूसरी जो है आउटर सेल मेम्ब्रेन होगी। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स का हम बात कर लेते हैं। जो सबसे नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन है इसमें ये वाला जो हमारे पास ब्लू से कलर का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, मोटर स्विच होता है। मतलब ये फ्लैजेला की मूवमेंट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए आप इस तरह से इसको समझ लें कि ये मौजूद होता है। जब ये स्विच ऑन होगा तो फ्लैजेला की मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसे ये ऑफ हो जाएगा तो वो अपनी मूवमेंट को बंद कर देगा। फिर इसको मोटर स्विच को एक कंट्रोल रखने के लिए या उसको अपनी जगह लोकेशन के ऊपर कायम रखने के लिए खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम नाम देंगे मोटर प्रोटीन्स का नाम देंगे। अच्छा, फिर इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम मोटर रिंग बोलते हैं। मोटर रिंग से ऊपर ये आपको एक स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये भी, ये दोनों बेसिकली क्या है, इसकी शाफ्ट हैं। जैसे दरमियान में एक सरिया नुमा या एक रॉड नुमा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर के अंदर इन सारे हिस्सों को जोड़ रहा होता है और आगे चल के मूवमेंट के अंदर भी अपना रोल अदा करेगा। अच्छा, फिर जी अगर हम पेप्टिडोग्लाइकन के यहाँ पर भी एक रिंग मौजूद होता है, इसको भी ज़रा हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जो ब्लू से कलर से मैंने बनाया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन रिंग, पी रिंग इसको हम कहते हैं। फिर इसी तरह से जो सबसे ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी एक रिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल रिंग का नाम देते हैं। फिर इसके ऊपर सेम इसी तरह से सेम यहाँ पर भी क्या होगा, हुक है, उसके ऊपर ये फ्लैजेलन प्रोटीन है और इससे आगे हमारे पास क्या है, फ्लैजेला मौजूद होता है। अब जैसे कि शुरू में मैंने आपसे कहा कि मोटर स्विच जो है बेसिकली वो इस सारी मूवमेंट को ऑन एंड ऑफ कर रहा होता है। मोटर प्रोटीन जो है वो इसको सहारा दे रहे हैं। शाफ्ट का भी ऑलमोस्ट यही काम है। फिर ये रास्ते में जितने ये रिंग्स हैं, मोटर रिंग आ गया, पेप्टिडोग्लाइकन रिंग आ गया या एल रिंग आ गया, ये सारे इस सारे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर अपनी लोकेशन पर कायम रखने के लिए क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और जब ये नीचे से सबसे पहले ऑन होगा तो ये नीचे से घूमेगा। जब ये नीचे से घूमेगा तो ये जो सबसे पहले आपके पास हुक है ऊपर, ये हुक ने क्या करना है, घूमना है। और हुक के आगे जो फ्लैजेलन प्रोटीन है फिर वो घूमेगी और उससे आगे फिर कौन घूमेगा, फ्लैजेला की मूवमेंट्स होगी। अब लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर फ्लैजेला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है तो फिर कौन सी डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड। और अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर, जब इसने करना होता है तब ये क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है। तो अच्छा, अब इसमें एक चीज़ रह गई, ये मैंने इधर शुरू में लिखा हुआ है कि दो तरह के फ्लैजेला होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो मौजूद होते हैं और एक फिर वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एमडी कैट के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज। अब डियर स्टूडेंट्स, जो यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेला होता है ना, ये बना होता है कुछ इस तरह से करके, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे पास ये 9+2 इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास 9 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जी हमारे पास क्या होगी 9 और इसके सेंटर में 2 होंगी। इसको हम बोलते हैं 9+2। 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर ये डुप्लेट्स होते हैं, इनसे मिलकर आपका फ्लैजेला जो है ये बना होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, या 9+2 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट्स मौजूद नहीं होते। अब इसमें डायरेक्ट क्या मौजूद होगा, इसमें फ्लैजेलन प्रोटीन मौजूद होती है और इसी फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलकर कौन सी चीज़ बनी होती है, फ्लैजेला बना होता है। आई होप कि ये दोनों भी आपको समझ आ गए होंगे। अब आपके बुक में एक साइड बॉक्स में बड़ा अहम क्वेश्चन दिया हुआ है पिल्लाए। पिल्लाए जो है जैसे फ्लैजेला बैक्टीरिया को मूव करवाने में हेल्प करता है, सेम इसी तरह से पिल्लाए भी मूवमेंट के अंदर भी और कुछ और कामों के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो पिल्लाए को आप याद रखने के लिए इसकी हमारे पास जो की है वो है नफाक। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान, खान को हम सी से कर लेंगे, आप चाहो तो फ़तेह अली खान भी इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम 1 बाई 1 देख लेते हैं जी। इसके एन फार हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पिल्लाए हैं दीज आर नॉन हेलिकल, मतलब ये नॉन हेलिकल होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से एफ फार ये फिलामेंटस टाइप होते हैं जिसको हम धागा नमा भी कहते हैं। फिर इसी तरह से ए फार हमारे पास आ जाएगा कि ये जो पिल्लाए है ये किस लिए यूज़ होते हैं, जब एक बैक्टीरिया ने किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होना होता है या अटैचमेंट करवाने के लिए यूज़ होते हैं। मैं आगे चल के आपको इसकी डायग्राम बना के बताता हूँ कि किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब अटैच होने के लिए पिल्लाई यूज़ होते हैं। और लास्ट सी फार बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कंजुगेशन का प्रोसेस कहते हैं, वो करवाने के अंदर भी ये अपना रोल अदा करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको कह देते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, फिर इसी तरह से ये जी हमारे पास एक दूसरा बैक्टीरिया है। तो एक जो बैक्टीरिया है, फर्ज करें कि इसके पास ये प्लाज्मिड मौजूद है जबकि दूसरे बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, इसके पास भी ये इस तरह से करके अपना पिल्लाई मौजूद है, सेम इसी तरह से इसके पास भी ये क्या है, पिल्लाई मौजूद है। अब ये दोनों बैक्टीरिया आपस में अपने आप को अटैच करने के लिए या कॉन्जुगेशन बेसिकली कहते हैं मैटिंग प्रोसेस बिटवीन 2 और मोर बैक्टीरिया, 2 या 2 से ज़्यादा बैक्टीरिया जब आपस में अपने मटेरियल्स का तबादला करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। तो अब ये पिल्लाए दोनों एक दूसरे के पास होंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और जब ये मिल जाएंगे तो यहाँ पर एक कनेक्शन जो है ये डेवलप हो जाएगा। अब इस कनेक्शन के थ्रू क्या होगा, इधर से ये जो प्लाज्मिड है ये मूव करके इसकी एक कॉपी इधर भी चली जाएगी। अब ये ट्रांसफ़र हो गया तो ये दोबारा से इधर जो कनेक्शन है ये अपना ख़त्म कर देंगे और दोबारा से ये पहले जैसा ही स्ट्रक्चर अपना बना लेंगे। तो ये एक पिल्लाई होगी और इसी तरह से ये आपके पास दूसरी पिल्लाई होगी। अब देखें, इससे अटैचमेंट भी हमने देखा कि किस तरह से ये करते हैं और इनके अंदर कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, वो भी पिल्लाई के थ्रू ही बैक्टीरिया आपस में करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स के आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।